रात का समय रुद्र खिड़की के पास बाहर काले आसमान को देख रहा था। उसके मन में एक नया प्लान चल रहा था, लेकिन उस प्लान को तान्या को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, पर एक झटके में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक तरफ तो तान्या के लिए रुद्र एक मसीहा था जिसने उसकी इज्जत लुटने से बचा ली थी। दूसरी तरफ रुद्र एक राक्षस से कम नहीं था। उसके दिमाग में कब क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दे को चीरती हुई तान्या के चेहरे पर पड़ी, तब उसकी आंख खुली। उसने चारों ओर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वह किसी अनजान जगह पर है। वो घबराकर उठी, तब उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने खुद को जल्दी से कंबल से ढक लिया। दरअसल उसके घाव पर मरहम लगने की वजह से उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तभी उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी। वो उसे देखती ही रह गई। इतना हैंडसम आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। रुद्र सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी तान्या को कल रात उसके साथ जो भी हुआ वो याद आने लगा। तो तान्या को लगा कि जिस इंसान ने उसे बचाया था उसी ने उसका फायदा उठाया था। तभी रुद्र का ध्यान लैपटॉप से हटा तो उसने देखा कि तान्या जाग गई है। तो रुद्र लैपटॉप रखते हुए तान्या से बोला, उठ गई तुम? तान्या का चेहरा देखकर रुद्र समझ ही गया था कि वह क्या सोच रही है। रुद्र उठकर तान्या की ओर आने लगा तो तान्या और ज्यादा घबरा गई। तान्या अपना कंबल कसकर पकड़ लिया और पीछे से रखने लगी। तभी रुद्र ने तान्या से कहा, तुम्हारे कपड़े मेरी मेड ने चेंज कर दिए थे और तुम्हारे घाव पर दवाई लगाने के बाद कपड़े नहीं पहनाए गए थे। घबराओ मत, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तभी तान्या ने डरते हुए रुद्र से पूछा, क्या क्या कल रात आपने मेरी जान बचाई थी? तभी रुद्र बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? तभी तान्या सब समझ गई और रुद्र से कहने लगी, थैंक यू सो मच सर, यदि आप नहीं होते तो। तान्या थोड़ा मायूस हो गई थी। तभी बीच में रोकते हुए रुद्र बोला, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन लड़कों को पूरे 1 करोड़ रुपए दिए हैं। जानती हो ना 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तान्या हैरान होकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र अपना जाल फेंक चुका था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम जिंदगी भर भी कमाओगी तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है और जाहिर सी बात है तुम मेरी गुलाम हो अब। और अगर तुम मेरा कर्जा उतारना चाहती हो और मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ, क्योंकि लोग मुझे राक्षस भी बुलाते हैं तो समझ सकती हो कि मैं कैसा हूँ। तान्या डर के मारे कांपने लगी। वो सोचने लगी, मेरे लिए तो 1000 भी बहुत बड़ी बात है, तो ये तो 1 करोड़ है। यह आदमी ठीक ही तो कह रहा है। मैं जिंदगी भर भी कमाऊंगी तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। तभी रुद्र तान्या की आंखों के सामने अपने हाथ की चुटकी बजाकर उसे होश में लाते हुए बोलता है, समझ में आया मैंने क्या कहा? तुम मेरी चीज हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। मुझे भी ये पता है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसा काम? अचानक तान्या बोल पड़ी। रुद्र उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें सवाल करने की इजाजत नहीं है। तुम्हें सिर्फ हाँ कहते हुए मेरे सारे काम करते रहना है। तान्या ने हाँ में सर हिलाया और अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और बोला, वेरी गुड, जाओ अब बाथरूम में जाकर नहा लो। तान्या बहुत डरी हुई थी। उसने कम्बल को कसकर पकड़ा हुआ था। तान्या कम्बल को लपेटे हुए डरते डरते बिस्तर से उठी। तभी एक झटके से रुद्र ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और तान्या को अपनी गोद में उठा लिया। डर के कारण तान्या की सांसें तेज चलने लगी। रुद्र सीधे उसे
बाथरूम में ले गया और तान्या को बाथ टब में लिटा दिया। तान्या समझ ही नहीं पाई पिछले 10 सेकंड में उसके साथ क्या हुआ था। तभी रुद्र की आवाज उसके कानों पर पड़ी। रुद्र ने कहा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? तान्या ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी रुद्र बोला, कपड़े वहां रखे हैं और तुम्हारी जरूरत का बाकी सामान भी, और बाहर चला गया। तान्या इस आलीशान बाथरूम को देखकर हैरान थी। आधे घंटे बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला और तान्या तैयार होकर बाहर निकली, रुद्र कमरे में बैठकर तान्या के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था जो विक्टर ने भेजी थी। उसने नजरें उठाकर देखा तो तान्या बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्र ने पहले ही उसके लिए कपड़े रखवा दिए थे जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। तान्या उन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र बोला, वहां क्यों खड़ी हो? तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो, नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो गूंगे और बहरे की तरह बिहेव करते हैं। तान्या डर गई और धीरे से आगे बढ़ने लगी। रुद्र उसकी कछुए जैसी चाल देखकर इरिटेट हुआ और बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे पास पहुंचने में तुम्हें 4 साल लग जाएंगे। एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र उसका टीचर हो और उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। रुद्र ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है? तान्या ने कुछ नहीं बोला। रुद्र समझ गया कि तान्या बहुत ही सकुचाई लड़की है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी। लैपटॉप एक तरफ रखकर रुद्र तान्या की ओर बढ़ने लगा। तान्या को पहली बार यह एहसास हुआ कि रुद्र उससे बहुत ज़्यादा लंबा था और उसके सामने वो एक चूहिया जैसी लग रही थी। वैसे तान्या की हाइट भी अच्छी थी, सिर्फ रुद्र के सीने तक ही पहुंच रही थी। तभी रुद्र ने कहा, अब अच्छी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। तान्या भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए जहाँ पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। रुद्र और तान्या को आते देख आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, दादाजी लो, मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने अपने पोते और तान्या को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रुद्र ने डाइनिंग टेबल पर सबको देखा और अपनी चेयर पर बैठ गया, पर तान्या खड़ी रही। यह देखकर दादाजी ने रुद्र को देखा और उसे टोकते हुए कहा, तुम खुद आकर बैठ गए, पहले उसे बिठाओ। रुद्र अपनी होने वाली पत्नी के साथ ऐसा कौन करता है? आदित्य बोला, भाई ऐसे कौन करता है? तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुंच गई। रुद्र ने तान्या को देखा और बोला, बैठ जाओ। तान्या तब भी वैसे की वैसे ही खड़ी रही। तभी रुद्र ने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर अपने पास बैठा लिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नौकरों ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। इतना हेल्दी और शाही ब्रेकफास्ट तान्या ने पहली बार देखा था। उसे बहुत भूख लगी थी और खाना खाने में संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। तान्या चुपचाप दादाजी की बात सुनती रही, पर उसकी खाने को छूने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो कि एक ही फूंक में उड़ जाओगी। यह सुनते ही आदित्य को शरारत सूझी और खाना छोड़कर उसने तान्या को एक फूंक मारी। टेबल पर बैठे सभी सदस्य उसकी इस हरकत से हैरान थे। तान्या को भी ये बात अजीब लगी। आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे ये उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर है। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई भी फूंक से उड़ा देगा। तान्या कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वहां से भाग जाए। तभी रुद्र ने तान्या से बोला, खाना खाओ अच्छे से।
उसने जानबूझकर नौकर से कहा था कि तान्या को ज़्यादा नाश्ता सर्व करें ताकि तान्या पेट भर के खा सके। तान्या धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। तान्या रुद्र तरीके से खाना खा रहा था जैसे उसकी एकदम से हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। तान्या हंसते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर सबने आदित्य को देखा जो बस खाए जा रहा था और फिर से कोई मतलब नहीं था, बस वो और उसका ब्रेकफास्ट। दादाजी और रुद्र ने दादाजी को हंसता हुआ देखा और बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो, कोई जोक कर दिया क्या? तो प्रत्युष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओ माय गॉड आदि, तुम ऐसे खाना खाते हो, सो फनी। आदित्य बोला, इसमें फनी क्या है, ये तो मेरा स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। रुद्र ने तान्या को देखा, वो डर कर चुप हो गई और सिर नीचे कर लिया। तान्या के अचानक चुप हो जाने से आदित्य बोला, अरे क्या हुआ भाभी, अभी तो हंस रही थी, अचानक चुप क्यों हो गई? भाई ने आपको इशारों में डांट दिया क्या? तान्या ने शॉक्ड होकर उसे देखा। उसने सोचा, ये मुझे भाभी क्यों बोल रहा है? दादाजी ने तान्या से कहा, बेटा तुम मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो ना? ये सवाल सुनकर तान्या के पैरों के से मानो जमीन खिसक गई हो। वो चौंक कर बोली, गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? तान्या का सवाल सुनकर दादाजी रुद्र को अजीब ढंग से देखने लगे। सिचुएशन को हाथ से निकलता देख आदित्य अपने भाई के बचाव में हड़बड़ा कर बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या आप भी अब गुस्सा छोड़ दो। आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं ना क्योंकि भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया? डोंट वरी भाभी, भाई आपसे शादी करने वाले हैं, इसलिए तो घर लाए हैं। ये कहते हुए आदित्य ने दादाजी से बचते हुए रुद्र की तरफ एक आंख मारी। तान्या शॉक्ड रह गई। रुद्र ने तान्या को देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया, भूलना मत, तुम्हें अब मेरे इशारों पर चलना है। मैंने तुम्हारे लिए पूरे 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तान्या समझ गई और बोली, आई एम सॉरी। रुद्र ने दादाजी से पूछा, दादाजी आपको मेरी पसंद पर कोई ऐतराज तो नहीं है ना? तभी दादाजी हंसकर बोले, मुझे क्यों ऐतराज होगा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? यदि ऐतराज होता तो कल रात में ही मैं तुम्हें घर में नहीं आने देता। मुझे तो खुशी है कि तुम मेरे लिए इतनी प्यारी पोता बहू लेकर आए हो। अब बस जल्दी से शादी कर लो, पता नहीं मैं और कितना जीऊंगा, बस अपने पर पोते का मुंह देख लूं। तो आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी बच्चे किसी शॉप पर मिलने वाली चीज तो नहीं है जो वहां से खरीदें और ले आएं। बच्चे होने में तो अभी टाइम है, और आपसे ये किसने कह दिया कि आप मरने वाले हैं? अभी तो आपको मेरे भी बच्चे देखना है। आदित्य की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रत्युष ने कहा, और नहीं तो क्या दादाजी, आप भी हमेशा सेंटी हो जाते हैं। अभी तो आपको 200 साल और जीना है। सबकी बातें सुनकर दादाजी के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल जीऊं तो रुद्र को बोलो कि अभी शादी कर ले, आज ही। ये सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन रुद्र बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता था कि ये होने वाला था। दादाजी रुद्र से बोले, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने कहा है आज का दिन बहुत शुभ है। ये सुनकर तान्या बहुत परेशान हो गई। सोचने लगी, शादी? भगवान आप क्या करना चाहते हैं? मेरी शादी? यह सोच सोचकर वो कांपने लगी। रुद्र ने उसकी हालत भांप ली थी और टेबल के नीचे से उसका कांपता हुआ हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही रुद्र ने तान्या का हाथ पकड़ा, उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसके अंदर मानो करंट दौड़ गया हो। तभी रुद्र बोला, शांत हो जाओ, मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ। ये मत भूलो कि तुम्हारे ऊपर मेरा 1 करोड़ का कर्ज है, जिसके बदले तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये सुनकर तान्या खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। उसे आदत थी
जुल्म सहने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चलने देती थी। सामने वाले को लगता था कि वो खुश है। रुद्र धीरे धीरे उसके हाथ को सहलाने लगा। रुद्र के छूने से तान्या और घबरा रही थी। उसके दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन रुद्र का टच उसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। आदित्य खुशी से चिल्ला उठा, दादाजी क्या कहा आपने? मेरे भाई की शादी? ओ माय गॉड, मेरे भाई की शादी आज ही होगी? वाह! पर दादाजी इतने कम टाइम में तो। तभी दादाजी बीच में ही बोल पड़े, तुम सबको तो पता ही है, इस शादी को हम सीक्रेट ही रखेंगे। मेरी पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर रुद्र ने दादाजी को समझने की कोशिश की मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दादाजी। एक ना एक दिन हमें सबको ये बताना ही पड़ेगा और मेरे होते हुए मेरी वाइफ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी आदित्य चिढ़कर बोला, आई थिंक दादाजी इज राइट। कुछ घंटों बाद राठौर पैलेस में सभी खुशी से चिल्ला रहे थे। एक अलग ही तरह की धूम मची हुई थी, लेकिन तान्या सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई थी। वो बस रुद्र राठौर नाम के तूफान में बहती चली गई। रुद्र ने उसे जैसा कहा वैसा ही करती चली गई। उसकी शादी बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही हुई थी, घर के सदस्य और रुद्र और आदित्य के कुछ क्लोज फ्रेंड्स। तान्या हैरान होकर बस खुद को आईने में देख रही थी। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही सुंदर पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा पहना था। पिंक कलर उसका फेवरेट था। उसे अपनी शादी में ऐसा ही लहंगा पहनने का सपना देखा था। उसकी आंखें खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह इतनी सुंदर भी लग सकती है। राठौर पैलेस के केयर टेकर ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसने अपनी मांग में लगे सिंदूर को देखा। शादी के वक्त रुद्र का उसकी मांग में सिंदूर भरना, फिर वो 7 फेरे, उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसने अपने गले के मंगलसूत्र को देखा। वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई नहीं कह सकता था कि वो एक मंगलसूत्र है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रुद्र कमरे में आया। तान्या रुद्र को देखकर हड़बड़ाकर वहीं गिर पड़ी। उसने फिर ऊपर रुद्र को देखा, जो अपने बालों को सुखाते हुए उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बोला, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने का मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है, और जैसा कि मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज है, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी? तान्या ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। और फिर रुद्र बोला, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। उसने तान्या को उसका हाथ पकड़ा और खड़ा कर दिया। तान्या डर के मारे कांप रही थी। रुद्र ने उसे सोफा पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। रुद्र बोला, अब तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हें हर वो काम करना पड़ेगा जो एक वाइफ करती है। तो तुम्हें वाइफ के सारे काम तो आते होंगे ना? तान्या बोली, हाँ। फिर रुद्र अपने कड़क अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारे कॉलेज में 2 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दी है, और एक बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अब तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी की, तो मैं खुद नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इसी तरह रुद्र तान्या को आगे कैसे जीना है सब रूल्स और रेगुलेशंस बताता चला गया, और तान्या हाँ में हाँ मिलाती चली गई। उसके अलावा और वह बोल भी क्या सकती थी। अगली सुबह राठौर पैलेस। सुबह का सूरज चढ़ आया था, पर तान्या अभी भी सुकून से सो रही थी। रुद्र सोफा पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी तान्या ने करवट बदली और उस रूम के सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, धम। फिर उसके बाद तान्या के दर्द से चीखने की आवाज आई, आ। उसकी चीख सुनकर सब भागकर आए और दरवाजे पर रुक गए। अभ्रम बोला,
अरे अब तो रुद्र की शादी हो गई है, अब हम ऐसे मुंह उठा के अंदर नहीं जा सकते। ऐसे जाना मतलब उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा। तभी ओम बोला, आई थिंक ये चीख किसी और मामले की है। तो रचित हंसते हुए बोला, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो। और किसको नहीं पता है कि जो अंदर आदमी है वो कितना रोमांटिक है। आज से पहले उसकी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई तो कुछ खाक करेगा। ये सब उसे अभी सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, रुद्र ने क्यों की अचानक तान्या से शादी? क्या है रुद्र का असली मकसद? और क्या तान्या इस बड़े से घर में जिसमें एक भी लेडी या औरत नहीं है, उसमें कैसे रह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी ये कैसा प्यार है।